नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन कोई न कोई खगोलीय घटना घटित होती रहती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है दोस्तों 27 अप्रैल को। आप सभी को पता है कि गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वो अस्त अवस्था में है और 27 अप्रैल को जो है गुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है। जब गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रहते हैं तो सभी राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अस्त अवस्था में गुरु का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो उदय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो सभी राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को 2:27 पर गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने वाले हैं। बृहस्पति देव को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह के तौर पर देखा जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बृहस्पति अपनी राशियों में अर्थात धनु और मीन में मौजूद रहते हैं तो उनके प्रभाव अधिक अनुकूल होते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में बृहस्पति देव का उदय सभी राशियों के लिए अनुकूल ही रहने की संभावना है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है जिस पर चंद्रमा का शासन है। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से जातकों में खुशी, शांत दिमाग और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके अनुकूल असर से जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे में जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों तो जातकों को इसके ठीक उलट परिणाम मिलने के आसार होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की तंगी, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के उदय होने के प्रभाव और इसके हानिकारक असर से बचने के उपाय क्या हैं। इसी की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में और सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें एक शुभ ग्रह के तौर पर देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और शुभ चीज़ों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में होते हैं या फिर वह कुंडली में धनु या मीन राशि में रहते हैं, ऐसे जातकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको लगातार भाग्य का साथ मिलना और आपके अंदर प्राकृतिक तौर से कई सारी खूबियां भी आती हैं। वहीं इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में मौजूद हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के आसार बनने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक समाज के शक्तिशाली लोगों से रिश्ते और व्यवहार बनाने में भी माहिर होते हैं। कुंडली में बृहस्पति की बलि होने या फिर शुभ ग्रहों के साथ होने से जातकों को इसके कई सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक सुख। लेकिन अगर बृहस्पति देव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं तो जातकों को शारीरिक परेशानियां, डिप्रेशन, सम्मान में कमी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि दोस्तों इस समय मेष राशि में जो है बृहस्पति राहु के साथ मौजूद है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन गुरु उदय हो रहे हैं तो वो आप पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे, अर्थात आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। दोस्तों अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो आपकी कुंडली के वह सभी भाव जहाँ से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है, आपका परिवार जहाँ से स्वस्थ रहता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सभी भाव देवगुरु से संबंधित हैं और उन्हीं के जो है नियंत्रण में आते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है जिसे आप पंचम भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसके स्वामी जो है सूर्य हैं तथा कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। किसी भी जातक की कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, छात्र, मनोरंजन, इन चीज़ों से संबंधित है, उसके भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कुंडली का जो नवम भाव है,
नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। नवम भाव जो लोगों को शिक्षक बनाता है, वकील बनाता है, सलाहकार बनाता है, उसके भी स्वामी जो है गुरु हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंडली का जो 12वां भाव है, जो धर्म, आध्यात्म और मोक्ष और विदेश का होता है, 12वां भाव जो दिव्य ज्ञान का होता है, 12वां भाव जहाँ से बच्चों की शादी होती है, उसके भी कारक जो है गुरु बृहस्पति हैं। और कुंडली का 11वां भाव जो कि आय, लाभ, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, जहाँ से आपके अंदर टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जहाँ से आप जीतते हैं और अपने धन को बचाते हैं, 11वां भाव, उसके भी स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली के वह सभी भाव जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं वो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आता है, उनके ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति विवाह, संतान, धन, ज्ञान, बुद्धिमानी, इन सभी के जो है कारक हैं और ये सारी चीज़ें जो है देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु अगर आपकी कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और अच्छे भाव में है तो वो आपको हर तरह से माला माल कर देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति के 27 अप्रैल को उदय होने से विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के जातक कृपया ध्यान दें, आपकी कुंडली के 8वें और 11वें भाव पर बृहस्पति का शासन है और अब वह 12वें भाव में मौजूद है। यह भाव हानि, आध्यात्मिक रुचि और लंबी दूरी की यात्रा को दर्शाता है। 8वें भाव के स्वामी के तौर पर बृहस्पति का 12वें भाव में होना आपको धन लाभ के लिए नए स्रोत प्रदान कर सकता है। आपको इस अवधि में अप्रत्याशित लाभ और पैतृक संपत्ति से फायदे होने की संकेत है। गुरु बृहस्पति के 12वें भाव में होने से आपको अनिश्चित धन हानि होने की भी आशंका है। हालांकि कुछ जातकों को इंश्योरेंस के माध्यम से भी आर्थिक लाभ होगा। 11वें भाव के स्वामी के तौर पर 12वें भाव में बृहस्पति के होने के कारण दोस्तों आपको बता दें कि जो 12वां भाव है खर्च का भी होता है, दिव्य ज्ञान का भी होता है, बच्चों की शादी का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। तो 12वें भाव में बृहस्पति के होने के कारण जातकों को धन लाभ और हानि दोनों ही होंगे। कुल मिलाकर कहें तो जातकों को धन कमाने में और उसे बचाने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर के लिहाज से बात करें तो बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए अनुकूल न रहने की आशंका है। आप अपने कार्य में संतुष्टि प्राप्त न करने से परेशान हो सकते हैं और इसी के कारण कुछ जातकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। इसके अलावा इस अवधि में आपके ऊपर काम का दबाव भी अधिक रहने की आशंका है। आर्थिक पक्ष देखा जाए तो इस अवधि में आपको अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा लापरवाही के कारण आप अपना आर्थिक नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। प्रेम संबंध और पारिवारिक रिश्ते के बारे में बात करें तो इस बीच आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपसी समझ की कमी के कारण आप परिवार के सदस्यों के साथ विवादों में पड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने अंदर कुछ खास बदलाव करने चाहिए जिससे आपके रिश्ते बेहतर हो सकें। आप अपने पार्टनर पर कम भरोसा करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और चतुर्थ भाव जो है वो है आपके परिवार का, माता का, संपत्ति, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति का। चतुर्थ भाव है मेडिटेशन, खाना बनाना, परोसना और पारिवारिक जीवन का। अर्थात अगर आप किसी प्रकार की संपत्ति को क्रय करते हैं, बेचते हैं, भूमि या वाहन को क्रय करना चाहते हैं तो इसमें गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आप ये कर सकते हैं। आपकी माता का जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा।
परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपको स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जातकों को पैरों और कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने के आसार हैं, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। 12वें भाव से बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे, छठे और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके प्रभाव स्वरूप आपको नींद और आराम में कमी महसूस हो सकती है। इसके अलावा जातकों को कई अनिश्चित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कुंडली का जो छठा भाव है स्वास्थ्य का है, कल्याण का है। माता के साथ संबंध, रिश्तेदार, मुकदमेबाजी, संघर्ष, खर्च आदि का भाव है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो है गुरु का उदय होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। आपको कई अनिश्चित चुनौतियों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना आप 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सुख दुख का कारण इंसान खुद ही होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है, तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है नकारात्मक वे में आपको लेकर के जाएगी। बीमारियां उसी व्यक्ति को आती हैं जिस व्यक्ति का शरीर उन बीमारियों को ग्रहण करने के योग्य होता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके पास भटकेंगी नहीं, आपको छू तक नहीं पाएंगी। ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव ऊर्जा को जो है आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक विचार रखिए और किसी का अहित मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।